आपको, हम तो ये कहते हैं आज शाम को जब वापस जाए तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का एक प्लान बना लें, कैसी सॉइल है, कैसा क्रॉपिंग सिस्टम है, कैसा क्या है, उस सिस्टम में कैसे नेचुरल फार्मिंग हो सकती है, अपन डॉक्टर साहब वगैरह पूछते क्योंकि इनके बड़े अनुभव, तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान से आप लोग क्या फसल में चेंजेस ला सकते हैं क्या, और जो भी हम रिसोर्सेज इस्तेमाल करने में उसमें भी चेंजेस ला सकते हैं। दूसरी ओर एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज और क्या मार्केट में प्रॉब्लम है। मार्केट फ्लक्चुएशन तो दोनों चीजें, एक तो जो व्यक्ति बोल रहा है उसे ये पता होना चाहिए कि जितने लोग बैठे हैं वो काजू कतली को वही शेप में समझते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल हो। दूसरा कि ये समझना कि मैं जो भी एग्जाम्पल देने वाला हूँ वो सब लोग अपने एक्सपीरियंस से एनालाइज उसको इस्तेमाल करते हैं, उसमें मिक्स रहता है, लेकिन नीचे वाला जो है वो जो तो इसमें स्ट्रेन क्या क्या है? रासायनिक खादों और कीटनाशक पर जो निर्भरता है वो कम होगी। अगर हम प्राकृतिक खेती अपनाते हैं तो हमें लगने वाली जो रासायनिक खाद है, आज जैसे हम सुबह सुबह ही बात कर रहे थे कि यूरिया के लिए मारामारी हो रही, तो सबके मुंह में हंसी आ गई थी, है ना? क्योंकि किसानों की कंडीशन हम जानते हैं कि खादों की स्थिति आज क्या है और कितना व्यय उस सब्सिडी पे हो रहा है जो अनावश्यक खर्च है। उससे अगर बचना होगा तो नेचुरल फार्मिंग एक बहुत अच्छा तरीका है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति और जैव तो जिस खेत में बारिश हुई है उस खेत में अगर ज्यादा पानी बहा है, ज्यादा पानी रुका है, तो वो पानी निश्चित दूसरे के खेत में छोड़ते हैं या जाता है। तो सबसे प्रमुख ट्रेंड हमारा वही है, क्योंकि अगर हम प्राकृतिक खेती का एक प्लॉट बनाए हैं और आसपास में सब अगर रासायनिक खेती वाले हैं तो मेरा प्राकृतिक करने का कोई मतलब टीम नंबर 3 से है। मेरे को मिला है टॉपिक अपॉर्चुनिटी, जो कि आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर हम प्राकृतिक खेती में अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो सबसे पहला है रोजगार की संभावनाएं। जैसे कि विदित है कि हमारे खंडवा जिले में 40 क्लस्टर है, तो हमने एक क्लस्टर में 2 सखी रखी है, तो हमारे यहाँ 80 कृषक सखियां हैं जिनको कहीं ना कहीं मानदेय दिया जाएगा, 5000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, तो ये उनके लिए रोजगार की संभावना भैया हो क्या रहा है, तो 15 तक नहीं पहुंच पा रहे। 1 2 ये हो गया, सही है यहाँ तक। भोजन का असर ज्यादा गाढ़ा तो 4 5 1 बैठिए बैठिए। एक तो मैम साथ आ रहा है वहां से 1 2 मेंटेन किया है वो फिर गलत है। आप सभी को नमस्कार। हम लोग खरगोन से हैं और मेरा नाम आशीष पटेल है। मैं मीडियम में हूँ, बड़वा विकास खंड में। साथ में हमारे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर है खरगोन से और हमारे एडीएस है खरगोन से। तो हमने जो नेचुरल अभी की जो कार्य योजना है तो उस तरीके से करी है। तो हमारा जो खरगोन जिला है पश्चिम निमाड़, वहाँ पर मतलब हम देखे जाएँ तो मतलब कि किसानों की भी, छोटे किसान भी है और मध्यम किसान भी है, कुछ श्रेणी में थोड़े बड़े किसान भी है, लेकिन मध्यम किसान ज़्यादा है और छोटे किसान। और हमारा खरगोन जिला है वो आदिवासी बाहुल्य एरिया भी है और सामान्य किसान भी है वहाँ पर, तो हम दोनों तरीके से वहाँ पे काम कर सकते हैं। हमारा जो कुल खरगोन जिले का लक्ष्य है वो 48 हमारे क्लस्टर है। 48 क्लस्टर में हमारे 6000 किसान है और 24 हेक्टेयर एरिया जो हमारा खेती के अंतर्गत है। लगभग इसमें हमारे 96 किसान हमारे जिले का क्षेत्र 5240 हेक्टेयर है। सिंचित कृषि भूमि 1,68,624 हेक्टेयर में, बाकी की असिंचित है और कुछ एक दूसरी क्रॉप भी लेते हैं। और NMNF की बात करें तो हमारे टोटल 40 क्लस्टर का लक्ष्य मिला है
और 40 क्लस्टर हमने पूरे बना लिए हैं। उसमें 5000 फार्मर है, फार्मर का भी सिलेक्शन हो गया है, जिसमें 2000 हेक्टेयर एरिया नगर में कार्यक्रम से आए हैं, तो लगभग हम सबका जवाब एक जैसा ही आ रहा है। फिर भी कुछ वैसे थ्रेड्स बचा है, बाकी कुछ मेरा व्यक्तिगत अनुभव जो केंद्र पर रहा है वो भी बताएंगे। केंद्र टेवी के कृषि विज्ञान केंद्र गोविंदनगर जैविक खेती में अच्छा प्रयास कर रहा है, बहुत अच्छा तो नहीं, पर वहाँ जो सैंडी सॉइल है उसमें हम अच्छा प्रयास तो उसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें मिक्स रहता है, लेकिन नीचे वाला जो है वो जो बायोचार जैसा होता है, लेकिन एक्चुअली जो उसका मशीन जैसा जो टूल वगैरह जो है उसमें डायरेक्टली विल नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द इको फ्रेंडली है। और भी लोग सब जानते हैं इको फ्रेंडली। तीसरा पॉइंट है किसानों को आत्मनिर्भर बनाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द सेंस, क्योंकि जब कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन रिड्यूस होता है तो उसका बाजार में जो पैसा जाता है वो इसके जेब में जाता है, इसलिए गोइंग टुवर्ड्स द सेल्फ डिपेंडेंस। चौथा है उत्पाद की गुणवत्ता हो सकती है, क्योंकि ये नेचुरली किसान उम्मीद कर सकते हैं वो नहीं मिलेगा। मैं रिपोर्ट तो कीजिए, इसीलिए बोला सब, इसलिए उस टाइम पे 11वीं सेंचुरी में मनुस्मृति में लिखा गया है, ठीक है। तो बीज का बहुत अहम मुद्दा है खेती में, और एक्चुअली अभी हम और एक मोड पे है नेचुरल फार्मिंग की बात जब करते हैं। ये सर उसी रेंज में है। तो ये लगभग एक तो दो होते हैं आपके रिकमेंडेशन जो होती है, ब्लैंक रिकमेंडेशन होती है, एक STCR बेस्ड होती है। ब्लैंक में ही अगर हम करते हैं तो ये 280 जो है वो सेंट्रल प्री सीजन इरिगेशन, जहाँ पे पानी की सुविधा है, प्री सीजन इरिगेशन देकर उसको निकाल दिए। तो जब हम सोच रहे हैं वो सिर्फ क्रॉप प्रोडक्टिविटी के बारे में ज़्यादा चर्चा होती है, लेकिन हम इसमें क्या कर रहे हैं, लैंड प्रोडक्टिविटी कैसे ज़्यादा कर पाए। लैंड प्रोडक्टिविटी जब सोचेंगे तो आपको क्रॉपिंग इंटेंसिटी, स्टैंडर्ड वेजिटेबल प्रोडक्शन एक चीज़ है वो बहुत दिख रहा है, सब लोगों को दिख रहा है। जी मैम, कॉर्नर में बैठे हैं उनको दिखाई दे रहा है, मेरी आवाज़ सबको सुनाई दे रही है, भाषा ठीक है, अच्छी है उसको चेंज करने की। एक चीज़ दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, जैसे आपने कहा, बहुत सही बात कही कि वी कैन नॉट चेंज अदर्स बिहेवियर, वी कैन ओनली इन्फ्लुएंस एंड मोटिवेट अदर्स टू चेंज। उस समय तक वो चीज़ रहती है उसके पर अगर कभी उसकी परिस्थिति ऐसी आती है कि वो फिर से पुराने उसमें चला जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। आपका फसल से ही कर लो, नहीं तो बॉटम पे क्यों ना हो, बीच में करो, सीजन के बीच में करो, कैसे भी कर लो। अब 7-8 टन का बायोमास का प्लांट तो होना चाहिए। 7-8 टन का बायोमास का मतलब है 2-3 टन का कंपोस्ट। ऐसा है ना कि कंपोस्ट क्या है, कंपोस्ट क्या फैक्ट्री में बनती है क्या? कंपोस्ट वो डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर है, गाय वही करती है। आपका बायोगैस क्या है? इस तरीके से हमारा जो वित्तीय लक्ष्य जो हम किसानों के ऊपर जागरूकता और अवेयरनेस और मीटिंग ट्रेनिंग का जो हमारा वो है वो इस तरीके से है। साथ में हम जो अभी जो हम काम उनके सॉइल सैंपल लेना है, फिर उसके बाद में नवंबर में जब जाएंगे तो हम सीड की उपलब्धता के लिए कॉलेज में है, तो कॉलेज में हमारे प्रोफेसर आए हैं, ये हमारे EO है PKY से, हमारे ADA साहब हैं और मैं आत्मा विभाग से। हमारे खंडवा में सर टोटल बजट अभी आया है 1,34,02,00,000 रुपये। हमारे यहाँ पर तीनों सीजन में खरीदी होती है।
मंतव्य जो देख रहे हैं ये राष्ट्रीय ग्राम सभा अभियान के अभिसरण से। अब सर खास बात ये है कि हम यहाँ लगभग 21 गतिविधियाँ हम 21 गतिविधियों में से अगर हम बात करेंगे तो